आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ़ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से होंगे। रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल वज़ाइफ़ का इंसाइक्लोपीडिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। व्यूअर्स, आज का वजीफ़ा नाक की एलर्जी के हवाले से है। नाक की एलर्जी का आज़मूदा अमल है और इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नाक की एलर्जी से निजात मिलेगी। अगर आपको नाक की एलर्जी का मसला है, नाक के ऊपर निशान आ जाता है, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, एक दिन में 50-50 छींकें आती हैं और रुकने का नाम ही नहीं लेती, तो थोड़ी सी भी अगर आप खुशबू सूंघ लें या डस्ट से एलर्जी हो जाती है, आप किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखते हों, आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, मर्द हैं या औरत, तो आप ये मुजरब अमल कर सकते हैं। ये वजीफ़ा भी है और ये टोटका भी है, दोनों मिक्स है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनको ये मसला है तो वालिदैन ये अमल कर सकते हैं। एक सूरह मुबारका का ये वजीफ़ा है और 21 दिन की नीयत से आपने ये अमल शुरू करना है। 21 दिन का ये अमल है। 21 दिन लगातार मुसलसल बिला नागा अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक शिफा अता फरमाएंगे। घर में जिस को भी ये मसला है, बच्चों को है, बड़ों को है, तो इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। और ये एलर्जी का जो मसला है, बार बार छींकें आना, नाक का सुर्ख हो जाना, ये मसला आपका हल हो जाएगा। अल्लाह पाक के फजलो करम से ये मसला दोबारा होगा ही नहीं, एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। बस अमल करने की देर है। जैसे ही आप अमल करेंगे तो आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। आपने अमल को छोड़ना नहीं है। अगर आपको फ़ायदा हो और आपकी एलर्जी ठीक भी हो जाए तो आपने 21 दिन इस अमल को करना है, पूरा करना है, दरमियान में छोड़ना नहीं है। तो अगर एक लंबे अरसे से भी अगर आपको ये मसला होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये मसला आपका ठीक हो जाएगा। आपने करना कुछ इस तरह से है कि आपने एक चुटकी हल्दी ले लेनी है। एक चुटकी हल्दी आपने ले ली, उसके बाद आपने उसके ऊपर पढ़ना है। अव्वल आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और फिर आपने सूरह तारक आपने पूरी पढ़ लेनी है और फिर आखिर में आपने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ के वो उस हल्दी पे आपने दम कर लेना है। हल्दी के ऊपर दम करके आपने हल्दी किसी चीज़ में मिलानी नहीं है, ना पानी में मिलानी है, ना खाने में, आपने वो चाट लेनी है। और अगर बच्चों को ये मसला है तो वालिदैन ये अमल कर सकते हैं बच्चों के लिए। और ऐसे ही हल्दी जो है वो बच्चों को फिर चटा दें। अगर बच्चे खाने में मसला करें तो आप कम मिकदार में हल्दी ले लें, हल्की सी ले लें, थोड़ी सी, तो आपने ये बच्चों को फिर चटा देनी है। एक चुटकी आप ले लें और कम भी ले सकते हैं, जितनी आपने खानी हो, जितना आसानी से आप या बच्चे खा लें तो उतनी हल्दी आप ले लें उस मिकदार में। और उसके ऊपर सूरह तारक पढ़कर अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी आप पढ़ लें। उसके ऊपर दम करके वो आपने चाट लेनी है। इंशाअल्लाह ताला शिफा अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। शिफा तो अल्लाह पाक ही अता फरमाते हैं, बस यकीन कामिल और इखलास के साथ आपने ये अमल करना है तो अल्लाह पाक आपको यकीनन शिफा अता फरमाएंगे। जब हमारा भरोसा होगा इस अमल के ऊपर और अल्लाह पाक की ज़ात पर और अल्लाह पाक की रहमत से बाउमीद होकर आप अमल करेंगे तो यकीनन फ़ायदा होगा। 21 दिन के अंदर मुकम्मल निजात मिल जाएगी इस मसले से
और अगर आप अहबाबी अमल करना चाह रहे हैं तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिख कर भेजिए। इससे हमें पता होगा कि फ़लाँ दिन से आपने इस अमल को शुरू किया है और हम अमल में कामयाबी के लिए आपके लिए ख़ुसूसी दुआ कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं वीवर्स हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और सवाब की नीयत से शेयर करें ताकि आपकी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद दूसरे मुसलमान भी इससे फ़ायदा उठा सकें। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो एक नए अमल के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।